हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज डे में। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पांच शासक राजवंश, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है गुलाम वंश का, जिसको बोलते हैं इलवारी राजवंश भी कहा जाता है, जिसका शासनकाल था 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद में हम बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का जो शासक था वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक इनका शासक था। उसके बाद में हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक इनका शासन था। उसके बाद में हम चौथे नंबर पे बात करेंगे सैयद वंश की, जो 1414 से लेके और 1451 तक इनका शासन रहा। उसके बाद में हम बात करेंगे लोधी वंश, लोधी राजवंश की, जो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला गुलाम राजवंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और सबसे कम जो शासक किया था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक शासन किया था। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 4 साल ही इन्होंने शासक किया। ये जो गुलाम रहे थे वो किसके थे? किसके गुलाम रहे ये? मोहम्मद गौरी के। किसके रहे? मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और भारत का स्वामी बना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्या किया उन्होंने? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और फिर वापस दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और संपूर्ण भारत का स्वामी बना। ठीक है। मोहम्मद गौरी के क्या थे? एक सेनापति थे और गुलाम भी थे। ठीक है। 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु। 1210 ईस्वी में सोगान, जिसको बोलते हैं पोलो, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इन्होंने दिल्ली में सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है। दिल्ली में कुवात उल इस्लाम की भी नींव इन्होंने रखी थी और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े की भी नींव इन्होंने रखी थी। सबसे कम जो शासक थे, जो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा था, सबसे कम शासक थे गुलाम वंश के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इन्होंने हसन निजामी को शिक्षण दिया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास ताज उल मसीद लिखा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताज उल मसीद किसने लिखा? ये लिखा था हसन निजामी ने। ठीक है। जिनको इन्होंने संरक्षण दिया था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि भी धारण की और इन्हें और भी बहुत अन्य नामों से जाना गया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी के ये क्या थे? गुलाम थे। और जो सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना करने वाले थे वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो गद्दी पर जो बैठा, इसका पुत्र आराम शाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा, जो जिसने शासक किया था, वो था आराम शाह। आराम शाह को इल्तुमिश ने बंदी बनाकर इल्तुमिश ने बंदी बनाकर
हत्या कर दी थी आराम शाह की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह उसकी। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है।